Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding hazardous material safety. First we will discuss about what is the hazardous material safety. Hazardous material safety often referred to as hazmat. जो hazardous material safety होती है उसको हम hazmat के नेम से भी जानते हैं. It involves the practices and procedure implemented to handle, store, transport and dispose of hazardous material into a safe manner. इसमें जो इसकी प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम, जो कोई भी जैसे कोई भी hazardous material हो गया उसको कैसे करके हमें हैंडल करना है, मतलब उसको कैरी करके कैसे लेके आना है, कैसे लेके जाना है, उसको स्टोर किस जगह पे करना है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे करके करना है, या फिर जब हम उसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, डिस्पोज करने जा रहे हैं, वो हम किस तरीके से करेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या सेफ्टी मेजर्स उसके लिए हम फॉलो करेंगे और हमें उसको जो है उसको कैसे करके हम अपने आप को जो है वो सेफ़ रख सकते हैं. ये क्या होता है, हजार्डस मटेरियल सेफ्टी कहलाता है. Hazmat refers to the substances that have the potential to cause harm to human health, the environment or property if not handled properly. अगर जो हजमात जो है, अगर इसके कोई भी सब्सटेंस ऐसे हो गए, ठीक है, अगर हमने हजार्डियस सब्सटेंस को सही से हमने हैंडल नहीं किया तो ये क्या करेंगे, ये हमारी ह्यूमन हेल्थ होती है उसको हार्म करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को जो है हार्म पहुंचाते हैं. अगर हमने इनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ स्पिल. स्पिल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पिल्स दैट कैन अकर ईच विद इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोटेंशियल हजार्ड. जो स्पिल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और जो ये स्पिल्स जो होते हैं एज पर देयर जो भी उसका हजार्डियस मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ये अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं. हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ स्पिल. यहाँ पे जो कुछ कॉमन टाइप के स्पिल्स जो हैं, हजार्डियस मटेरियल्स जो हैं वो दिए गए हैं. फर्स्ट वन है हमारा केमिकल स्पिल. केमिकल स्पिल क्या है. Chemical spill involve the release of hazardous substance such as the corrosive, flammable, toxic और reactive material. Chemical spill वो होते हैं जो केमिकल में प्रेजेंट रहते हैं. ये वो hazardous substance हैं जैसे कि corrosive हो गया हमारा, या फिर कोई भी flammable है जिसमें आग वगैरह लग सकती है, या फिर जो toxic है जिससे कोई भी गैसेस वगैरह जो है, flammable जो है वो गैसेस वगैरह उससे निकल सकती है, या कोई ऐसा मटेरियल है जो आपस में क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पिल बोलते हैं. These spills can occur in industrial setting, laboratories, transportation accidents और during the storage and handling of chemicals. ये स्पिल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे लेबोरेटरीज में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इनका जो है वो एक्सीडेंटल जो है वो कोई भी गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो रिलीज़ कर जाती है, या फिर जो स्टोरेज या फिर हैंडलिंग जब हम कोई भी उसका कर रहे होते हैं केमिकल्स का, तब यहाँ पे ये केमिकल स्पिल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट वन है हमारा ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं. ऑयल स्पिल टिपिकली रिफर्स टू द रिलीज ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज द क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम इनटू द इन्वायरमेंट. ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं, ये वो स्पिल्स होते हैं जो कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी क्रूड ऑयल जो हो गया, कोई भी पेट्रोलियम ऑयल जो हो गया, वो हो गया, ये क्या कर जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज़ कर जाते हैं और ये जो है हजार्डस जो है, हजार्ड जो है वो रखते हैं. दे ऑफन अकर ड्यूरिंग द ऑफशोर ड्रिलिंग ऑपरेशन, टैंकर एक्सीडेंट्स, पाइपलाइन रप्चर, मिसहैंडलिंग ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स. ये क्या है, जब ये ऑयल स्पिल होंगे ये कब प्रोड्यूस हो सकते हैं, अगर हमने इसको सही से कोई भी चीज़ का ड्रिलिंग हो रही है, उसमें कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं कोई भी चीज़ को तब, या फिर टैंकर जो है कोई भी भर के आ रहा था कहीं से, उसका एक्सीडेंट हो गया, पाइपलाइन जो है वो रप्चर कर गई, या फिर हमने कोई भी ऑयल प्रोडक्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो ये क्या हो सकते हैं, ये जो है वो लीड कर सकते हैं. ऑयल स्पिल कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स. जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट जो है, कुछ बहुत सारे जो है वो इन्वायरमेंटल जो हजार्ड्स रखते हैं, ये इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट को ये बहुत, अगर ये रिलीज़ हो जाए तो ये बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो छोड़ते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, बायोलॉजिकल स्पिल. बायोलॉजिकल स्पिल्स क्या होते हैं. बायोलॉजिकल स्पिल्स इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल स्पिल्स क्या है, बायोलॉजिकल कोई भी जो है वो कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पिल. कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर ऐसा भी कोई भी जो भी है वो किसको, ह्यूमन हेल्थ को रिस्क कर सकता है. जैसे अभी कोविड आया था है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था, लोगों की बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो
ये क्या था, एज एक ये बायोलॉजिकल स्पिल, जैसे कहीं बहुत सारी कहानियाँ बनी है इसकी वजह से आया है, किसी ने कुछ बोला, कोई बोला कि कोई लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से आया। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटली जो है वो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पिल। दीज स्पिल कैन अकर इन लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। ये जो स्पिल्स हैं ये लेबोरेटरी में हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब ये स्पिल जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रेडियोलॉजिकल स्पिल। रेडियोलॉजिकल स्पिल्स क्या होते हैं, रेडियोलॉजिकल स्पिल्स इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट एमिट आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडियोलॉजिकल स्पिल्स वो स्पिल्स होते हैं जो क्या रखते हैं, जैसे कोई भी बॉम्ब काइंड ऑफ या फिर कोई भी रेडियोलॉजिकल चीज़ें जो है वो बन रही हैं, कोई वो मशीन जो है वो काम कर रही हैं, जैसे सिटी स्कैन की मशीनिंग हो गई या फिर ऐसा कोई भी वेंटिलेटर वगैरह हो गया, इनसे जो रेज वगैरह हैं वो एक्सेस उसमें हो गई, तो ये क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से रेडियोलॉजिकल स्पिल्स जो है वो इन्वायरमेंट में आ सकते हैं। दीज स्पिल्स अकर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये स्पिल्स कहाँ रहते हैं, कोई भी पावर प्लांट लगा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे हो सकते हैं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिसर्च लेबोरेटरीज़ में स्पिल जनरेट हो सकते हैं, या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तभी ये स्पिल्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकल स्पिल्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज एंड इक्विपमेंट टू हैंडल एंड क्लीन अप। रेडियोलॉजिकल स्पिल्स के लिए जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, अगर हमें इसको हैंडल और या फिर हमें इसका टेक केयर करना हो, कहीं पे भी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो हमें इसके लिए एक एक्सपर्ट लोगों की जो टीम होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन क्या है, हजार्डस मटेरियल स्पिल्स। जो हजार्डस मटेरियल स्पिल्स होते हैं वो क्या है, दिस कैटेगरी इनकम्पासेस स्पिल्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ हजार्डस मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल, ऑयल, गैसेस और अदर सब्सटेंस विद द पोटेंशियल कॉज हार्म। इसमें क्या है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जैसे केमिकल पढ़ा, ऑयलिंग पढ़ा, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल पढ़ा, जो भी हजार्डस मटेरियल होगा वो इसके अंदर आएगा। दीज स्पिल्स कैन अकर इन वेरियस इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल सेटिंग एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये स्पिल्स जो होते हैं ये कॉमर्शियल सेटिंग्स में हो सकते हैं, कहीं काम वगैरह हो रहा है, ठीक है, या फिर रेजिडेंशियल हमारे घरों में वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो है वो कहीं पे भी बिल्डिंग बनी है, इंडस्ट्री बनी है, उसके अंदर जो है ये स्पिल्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन टाइम अगर हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तब ये स्पिल्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्पिल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। स्पिल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स क्या है, वाइल ऑफन लेस कॉमन देन लिक्विड स्पिल्स, स्पिल ऑफ सॉलिड मटेरियल कैन स्टिल पोज रिस्क। अगर हम देखें तो लिक्विड स्पिल्स के एज कम्पेयर टू द जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ये भी वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ये स्पिल्स जो हैं वो हजार्ड्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पिल ऑफ द पाउडर्स, ग्रेनुलर मटेरियल्स या फिर और सॉलिड हजार्डस सब्सटेंस, जैसे कि हो गया हमारा कोई भी पाउडर मटेरियल हो गया, कोई भी ग्रेन्यूल्स, कोई भी मटेरियल्स था, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स थे जिसमें, या फिर कोई भी सॉलिड हजार्डस सब्सटेंस था, वो क्या करेगा एक एज कम्पेयर टू द जो है वो जैसे कि कोई भी स्पिल है उसके अकॉर्डिंग, लिक्विड स्पिल्स के अकॉर्डिंग ये भी हार्म कॉज करते हैं। दीज स्पिल्स कैन अकर ड्यूरिंग द मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग स्टोरेज कंटेनर। ये स्पिल कब जनरेट हो सकते हैं, जब हम इसको हैंडल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी हो रहा है इसका, या फिर भी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो हो गया तो ये स्पिल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन क्या है, वाटर कंटामिनेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम स्पिल्स दैट इंट्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर सोर्सेस। वाटर कंटामिनेशन क्या है, जो स्पिल जो है वो पानी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे रिवर वगैरह कहीं भी फ्लो हो रही है तो वहाँ पे क्या है, कोई किसी ने जो है वो टॉक्सिक कोई चीज़ डाल दी तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है, जैसे कि रिवर का वाटर हो गया, कोई भी झील वगैरह वहाँ पे, या फिर कोई भी ग्राउंड वाटर प्रेजेंट था, सोर्स में कोई भी ऐसा कोई गैस मिक्स हो गई या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स हो गया तो वो क्या हो जाता है, वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। कॉमन सोर्सेस ऑफ वाटर कंटामिनेशन इंक्लूड स्पिल्स ऑफ केमिकल, ऑयल, सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये जो स्पिल्स हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल मिक्स हो गया, ठीक है, कोई केमिकल कितना अमाउंट में मिक्स करना था वो कितने अमाउंट में हो गया, या फिर ऑयल जो है उसमें जो लीक हो गया वाटर के अंदर, या फिर कोई भी सीवेज सिस्टम जो ग्राउंड से गया हुआ था वो जो है उसमें कोई भी रप्चर वगैरह हो गया, पाइपलाइन वगैरह, या फिर जो एग्रीकल्चर जो है वो जो रन ऑफ कर गया, वहाँ से कोई भी केमिकल डाला गया था
खेती वगैरह में, तो वो कहाँ चला गया, उसके अंदर, वो पानी के अंदर चला गया वो केमिकल चल के। तो फिर ये क्या हो सकता है, इससे वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो सकता है और जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हजार्ड कॉज कर सकता है लोगों को।